Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Lecture number 42, explain the bus topology. Today our topic is about bus topology. First of all, कि bus topology क्या होती है? In case of bus topology, all devices share single communication line और cable. यानी कि इसके अंदर सारी devices जो हैं वो single communication करती हैं, line by line या cable के through जो है वो communication इसके अंदर होती है. Bus topology may have problem while multiple hosts sending data at the same time. Bus topology जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर मल्टीपल होस्ट जो हैं वो एक वक्त में, यानी कि मल्टीपल ज़्यादा से होस्ट जो हैं वो एक वक्त में डाटा जो है वो शेयर नहीं कर सकते, यानी कि उनको वेट करना पड़ता है डाटा को शेयर करने के लिए. इट इज़ आल्सो नॉन एज बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी. इसको बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है. This configuration connects all devices to a main cable via drop lines. Both ends of the shared channel have line terminator. Basically इसके अंदर ये है कि डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं केबल्स के थ्रू भी, मेन केबल्स के थ्रू भी और ड्रॉप लाइंस के थ्रू भी, और ये दोनों जो है वो शेयर करती हैं लाइन टर्मिनेटर तक, यानी कि डाटा जो अपना वो इजीली शेयर करती हैं लाइन टर्मिनेटर तक. The data is sent in only one direction as soon as it reaches the extreme end, the terminator removes the data from the line. Basically the data जो डाटा है वो सेंड होता है एक ही डायरेक्शन के अंदर. इसमें एक ही, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है ये, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है और इसी तरह जो है वो ये अपनी एंड तक पहुंचता है, इस तरह से पहुंचता है. और टर्मिनेटर जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है डाटा से, क्योंकि वो लाइन में से गुजरा होता है, इसलिए जो है वो डाटा जो है उसकी लाइंस एक जगह पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि एंड हो जाती हैं लाइंस जो हैं. नेक्स्ट इज देयरफॉर बस टोपोलॉजी आइदर यूजेस CSMA एंड CD टेक्नोलॉजी और रिकग्नाइज वन होस्ट एज बस मास्टर टू सॉल्व द इशू. इनके अगर देखा जाए बस टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है CD टेक्नोलॉजी, यानी कि डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को पहचानने के लिए हमें एक ही होस्ट जो है उसको बनाना पड़ता है, एक होस्ट बनाना पड़ता है, ऐसा होस्ट जो कि बस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, जो भी इशूज़ आ रहा हो बस टोपोलॉजी के अंदर उनको रिजॉल्व कर सके. इट इज़ वन ऑफ द सिंपल फॉर्म्स ऑफ नेटवर्किंग वेयर अ failure of a device does not affect the other devices. यानी कि इसके अंदर सिंपल जो है वो नेटवर्किंग जो है इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अंदर जो एक डिवाइस जो है वो असरअंदाज नहीं होती. अगर एक डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाए तो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता दूसरी डिवाइसेस पे. दूसरी डिवाइसेस अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करती रहती हैं. बट फेलियर ऑफ द शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन कैन मेक ऑल अदर डिवाइसेस स्टॉप फंक्शनिंग. लेकिन अगर कम्युनिकेशन जो है उस लाइन में से शेयर नहीं हो सकती तो सारी डिवाइसेस की जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है. अगर जो डिवाइस जो है वो ख़राब है या उसके अंदर कोई भी इशू फॉल्ट आ गया है तो अगर हमने उसको ही कम्युनिकेट करनी है, यानी कि उसके साथ ही हमने डाटा शेयर करना है, तो इस तरह से सारी डिवाइसेस जो हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी रुक जाएगी, क्योंकि डाटा जो है वो शेयर ही नहीं हो सकेगा, इसलिए जो है वो फंक्शनैलिटी इस तरह से रुक सकती है. नेक्स्ट ये है बस टोपोलॉजी. इस तरह से जो है वो इसका डाटा जो है वो शेयर होता है, इस तरह से जो है वो डाटा फ्लो करता है आपस में. और ये टर्मिनेटर्स होते हैं, जो एरो बना हुआ है कि टर्मिनेटर्स ये होती हैं, यानी कि एंड टू एंड पॉइंट तक जो है वो डाटा को टर्मिनेट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कहीं और कन्वर्जन नहीं होती. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. बेसिकली जिस तरह से मैंने आपको बस टोपोलॉजी के बारे में बताया, इस तरह से जो है ये बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं. इट इज़ द ईजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल और कंप्यूटर्स इन अ लीनियर फैशन. अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आसान नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि कनेक्ट की जाती है इसके साथ डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स, और ये एक लीनियर फैशन के लिए, यानी कि एक स्मॉल एरिया के लिए जो ये इस्तेमाल की जाती है और बहुत आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इट वर्क्स वेरी एफिशिएंट वेल व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल नेटवर्क.
ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम इसके अंदर परफॉर्म होता है, यानी कि डाटा हमारा इजीली ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे नेटवर्क जो है वो स्मॉल हो, यानी कि छोटे पैमाने पे जो है वो बहुत अच्छा काम इसके अंदर होता है। लेंथ ऑफ केबल रिक्वायर्ड इज़ लेस देन अ स्टार टोपोलॉजी। और केबल जो है यानी कि वायर्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी स्टार टोपोलॉजी के अंदर वायर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट और रिमूव डिवाइसेस इन दिस नेटवर्क विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर डिवाइस। हम लोग बहुत आसानी के साथ जो है डिवाइसेस को रिमूव और कनेक्ट कर सकते हैं, इससे दूसरी डिवाइसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि दूसरी डिवाइसेस जो हैं जैसे कि दूसरे कंप्यूटर्स या पीसीज पे कोई भी असरअंदाज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि उनका काम रुक जाए, बल्कि वो प्रोसेस चलता रहता है। मतलब इसके अंदर ये वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज़ मैश एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दूसरे नेटवर्क से, दूसरे टोपोलॉजी से, जैसे कि मैश और स्टार टोपोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है इसकी कॉस्ट। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड टोपोलॉजी। ये बहुत आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं कि इसकी कहाँ से वायरिंग वगैरह की गई है और किस तरह से डाटा जो है वो शेयर हो सकता है। इट इज़ ईजी टू एक्सपैंड बाय जॉइनिंग द टू केबल्स टुगेदर। और इसको हम मज़ीद आसानी के लिए मज़ीद 2-3 वायर्स जो उनको अटैच कर सकते हैं इकट्ठे, ताकि वो और मज़ीद जो है वो जॉइनिंग जो है वो हमारी फैल सके, हम इजीली जो है वो अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके बस टोपोलॉजी के, कि हमें क्यों दूसरी टोपोलॉजीज़ में शिफ्ट होना पड़ता है। बस टोपोलॉजी इज़ नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क्स, यानी कि अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे देखा जाए, तो बस टोपोलॉजी जो है वो कुछ बेहतर नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिकम्स डिफ़िकल्ट इफ़ होल नेटवर्क गोज़ डाउन। और प्रॉब्लम को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है जब पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो रहा हो, यानी कि पूरा नेटवर्क जो है उसके अंदर डाटा जो है वो शेयर ना हो रहा हो, इश्यूज़ आ रहे हों। ट्रबल शूटिंग ऑफ इंडिविजुअल डिवाइस इश्यूज़ इज़ वेरी हार्ड। अब इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं हर डिवाइस के अंदर देखना बहुत ज़्यादा मसला पैदा करता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। नीड ऑफ टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ मेन केबल्स। और हमें टर्मिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है दोनों एंड्स की तरफ, कि हम वहाँ पे केबल को किस तरह से अटैच करते हैं और किस तरह से मेन केबल जो है दोनों के साथ अटैच होती है टर्मिनेटर्स के साथ, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। एडिशनल डिवाइसेस स्लो नेटवर्क डाउन, यानी कि हम अगर एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हैं वो लगाएं तो नेटवर्क जो है वो सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। इफ़ अ मेन केबल इज़ डैमेज्ड होल नेटवर्क फेल्स और स्प्लिट इनटू 2। इसका मतलब है कि अगर मेन केबल ही ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही जो है वो फेल हो जाता है इसके अंदर, और वो 2 टुकड़ों में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। पैकेट लॉस इज़ हाई। इसका मतलब है कि पैकेट जो है वो ज़्यादा उसका नुकसान होता है, कि हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना पड़ता है, और हमारे जो पैकेट्स हैं उनके अंदर हमें बहुत नुकसान होता है। दिस नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़। और ये जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी है बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा इसकी रफ्तार जो है वो कम है दूसरी टोपोलॉजीज़ से। एंड टुडे माई लेक्चर इज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।